सीमा हैदर की सच्चाई आई सामने। सीमा हैदर मामले में अनाथ आश्रम क्यों पहुंची यूपीएटीएस? सीमा के प्यार में क्यों है पूरा विपक्ष दीवाना? क्या 2024 का बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रही है सीमा हैदर? क्या सीमा का पहला पति है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड? पाकिस्तान से भागकर भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर को लेकर हर दिन नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जहां सीमा को सच्चे प्यार की मिसाल बताया जा रहा था, तो वहीं अब सीमा के जासूस होने को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सीमा के पति गुलाम हैदर को लेकर भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाल ही में सीमा के पति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो हाथ जोड़कर मोदी सरकार से मदद मांग रहा था। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुलाम हैदर ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है? क्या गुलाम हैदर के कहने पर ही सीमा ने सचिन के साथ प्यार का ड्रामा किया था? अभी तक ये कहानी पाकिस्तान और भारत के बीच की लग रही थी, लेकिन अचानक यूपीएटीएस की जांच ने इस मामले में अब दुबई की भी एंट्री करवा दी है। क्या दुबई में ही सीमा को भारत भेजने का प्लान बना और उसका पति गुलाम हैदर सीमा की मदद कर रहा था? एटीएस की टीम दुबई से लेकर नेपाल तक छानबीन कर रही थी, तभी उन्हें एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने इस मामले का पूरा एंगल ही बदल दिया। जिसके बाद यूपीएटीएस ने एक लेटर जारी किया। उसमें सचिन, सीमा और गुलाम हैदर की पूरी कुंडली लिखी है। वो कब, कहां और कैसे क्या प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ तक कि सीमा के खाते में कितना पैसा आया, 12 लाख वाली जमीन बेचने का सच, क्या वो सच भी अब बाहर आ चुका है? जिनसे ये साबित होता नजर आ रहा है कि वो एक जासूस है और उसका पति गुलाम हैदर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। 2 पन्नों का लेटर यूपीएटीएस ने जारी किया, जिसमें कुछ जानकारी दी गई है। सीमा खुद को गरीब बताती थी, पर एटीएस के मुताबिक वो गरीब नहीं है। उसने बस मीडिया में गरीब होने का नाटक किया। सीमा का दावा था कि वो अपने पहले पति से प्यार नहीं करती, पर एटीएस ने दावा किया कि वो अपने पहले पति यानी गुलाम हैदर से प्यार करती है। सीमा ने कहा कि जमीन गुलाम हैदर ने खरीदी थी, जबकि खबरों में बताया जा रहा है कि जमीन खुद सीमा ने साल 2022 में खरीदी थी। सीमा ने कहा कि गुलाम हैदर उसको पैसे नहीं देता था, जबकि एटीएस ने अकाउंट की सारी डिटेल सामने लाकर सबको हिला दिया। अब सुनिए सीमा हैदर का वो सच जो भारत में लोग पहली बार सुनेंगे। एटीएस ने अपने लेटर में लिखा है कि सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर साल 2019 में काम करने के लिए सऊदी अरब गया हुआ था, जो सीमा हैदर को घर का खर्च चलाने के लिए 70 से 80 हजार रुपए भेजता था, जिसमें से मकान का किराया, बच्चों के स्कूल की फीस, घर के खाने के खर्च के बाद भी सीमा महीने के 20 से 25 हजार की बचत करती थी। सीमा ने अपने गाँव में 1 लाख रुपए की 2 और 20-20 हजार रुपए की 2 कमेटियां भी डाल रखी थी। साल 2021 में ये दोनों कमेटियां खुलने के बाद करीब 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे। इसके अलावा 4 से 5 लाख रुपए सालाना बच जाता था। ये अपनी बचत का सारा पैसा मकान मालिक की बेटी के पास रखती थी। 1 लाख रुपए हैदर के पिताजी ने भेजे थे और 5-6 लाख रुपए इसकी बचत के थे। इसके अलावा एक बार हैदर ने 2,50,000 रुपए सऊदी से एक साथ भेजे थे। कुछ पैसे और रिश्तेदारों की मदद से 12 लाख रुपए का 29 गज का मकान सीमा ने खरीदा था। मकान खरीदने के बाद लगभग 3 महीने बाद ही जनवरी 2022 में 12 लाख में बेच दिया था, क्योंकि सीमा को सचिन के पास जाना था। इसका मतलब क्या सीमा हैदर सबूत इकट्ठा कर रही थी ताकि भारत में कोई पूछे तो वो बता पाए कि वो सिर्फ सचिन से प्यार करती है? जमीन अपने नाम पर लेना और फिर जमीन बेचना क्या कहता है? जिसके बाद अब एटीएस को शक है कि गुलाम से सीमा प्यार नहीं करती थी, तो वो हर महीने सीमा को 70 हजार रुपए क्यों भेजता था? उसने एक बार में 2.5 लाख क्यों भेजे? सीमा ऐसा क्या छुपा रही है जो एटीएस के लिए परेशानी है? एटीएस को शक है कि सीमा और गुलाम मिलकर हिंदुस्तान को चूना लगा रहे हैं। इस मामले में एक पेच ऐसा है जिसको समझना बेहद जरूरी है। सीमा का पति दुबई में मजदूरी करता है, पर दावा करता है उसने एक बार सीमा हैदर को 16 लाख रुपए भेजे। एटीएस का दावा है कि सीमा के खाते में 1 लाख हर महीने आते थे। अगर इतना पैसा गुलाम सीमा को हर महीने भेज रहा था, तो वो मजदूर कैसे हुआ? क्या खेल चल रहा है ये? जहां पाकिस्तान में महातंगी चल रही है, लेकिन फिर भी सीमा वहां पर घर खरीद रही है। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई, पर जब वो टीवी पर इंटरव्यू देती तो उनका ख्याल तक नहीं रखा जाता। ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर अपने प्यार के लिए अपना देश छोड़ भारत में चोरी से दाखिल हुई? तो वहीं बच्चों से बातचीत के दौरान भी ऐसा लगता है कि उनको सिखाया गया है कि क्या बोलना है। आगे की जांच में जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि सीमा किस मकसद से भारत में दाखिल हुई है। सीमा और सचिन मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।